श्री संदेवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धि विनायक महाराज की जय। कानन कई कछुवे मुस्कावे, नील बदन तन लपटावे, बाकी जाकी मनहारी, झाकत रही प्राण तनवारी। वे उसके कान में कुछ कहकर मुस्कुरा रहे थे और अपना नीला अंग उसके संग से लपटा रहे थे। मैं उस बाके और मन को हरने वाली झांकी का दर्शन तन मन प्राण न्यौछावर करके देखती रही। को कहती नंद पनुरवाई, पूजा हेतु सुमन चुन लाई, अंगन दीटी परी सखी जोई, अनुपम छवि निकरी सखी तोई। कोई कहती कि मैं नंद की वाटिका में आई और पूजा के लिए कुछ फूल चुने। उसी समय मेरी दृष्टि बालकृष्ण के अंगों पर पड़ी और उसी समय उन्होंने अपने अनुपम छवि छिटका दी। तो पही मनी झालर झलक, नैनन लैया लुभाए, घुंघरानी अलकानी कुटिल, सखी गई समाए। उनकी टोपी में मनियों की झालर झलक रही थी जिसने मेरी आंखों को लुभा लिया और उनकी घुंघराली अलके हमारे हृदय में समा गई। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। चंदन चर्चित भाल लामा, अनखोने सोहत अभिरामा, मानो कमल पराग लुभानो, मत भ्रमर सो मत रस मानो। उनका चंदन से मस्तक सुशोभित हो रहा था और उस पर मैया का लगाया हुआ डिठोना शोभा दे रहा था और ऐसा लगता था कि कमल के पराग का पान करने के लिए कोई भौरा हो जो उस पीते पीते सो गया है। नासा बल बेसर लल चोनो, मनुद्रामृत प्रिय छवि चोनो, कटी किंकनी बोलिन रस गोले, इलहुडुल काचनी संग कलोले। उनकी नाक में मन को लुभाने वाली बुलाक थी जो ऐसी लग रही थी मानो वह सुंदरता का बच्चा अधरों का अमृत पी रहा हो। उनकी कमर की करदनी बजकर रस घोल रही थी और वह काचनी के संग ढिलुल कर आनंदित हो रही थी। गौरी गिरी उन चरणन माही, सुमन गिरे मन उन बल माही, तिन पहर लो मूर्छत सोई, तन मन की सिगरी सुधि खोई। मैं दौड़कर उनके चरणों में गिर गई और मेरे हाथ के फूल उनके चरणों में गिर गए। मैं इसी प्रकार 3 पहर तक मूर्छित पड़ी रही और मेरे तन मन का मुझे कुछ भी भान न रहा। बोला पानी दो ना। मैया कहो तो तन बहु कीनो, तेने सके मौका नहीं चीनो, उन लजाए लुभाए घर आई, छिनी लियो मन कुंवर कनाई। जब मैं होश में आई तो मैया ने कहा कि मैंने तुझे उठाने का बहुत प्रयत्न किया किंतु तूने तो मुझे भी नहीं पहचाना। मैं उनकी बात सुनकर लज्जित हुई और उनकी छवियों पर लुभाई हुई घर आई। मेरा मन कन्हैया ने चुरा लिया। So sweet. एक एक का बड़ भागिनी, कृपा पाई बनी बनी धनी रस रागिनी, निज निज अनुभव मिली बतरावे, रूप सुमरी छवि रस सरसावे। वे सब सखियां आपस में एक दूसरे को बड़ भागिनी कहती और उनकी कृपा पाकर वे रस से प्रेम करने वाली अपने को धन्य समझती थी। वे अपना अपना अनुभव बताती थी और उनके रूप का ध्यान करके छवि के आनंद में डूब जाती थी। सांझ प्रात जमुना तटही, जुरी गुरी रस सरसाती, नित्य कवल नवल झाकिनी मधुर, कई कई मन प्रसन्नाती। वे इस प्रकार प्रतिदिन सांझ सवेरे जमुना तट पर इकट्ठी होकर रसमय श्री कृष्ण चर्चा करके आनंदित होती थी और नित्य नई नई मधुर मधुर झांकियों का वर्णन करके मन ही मन प्रसन्न होती थी। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, नीलकांत मणि विलसत मानो, या समन रंग अंगन जानो, मनो सौभाग्य श्री सिद्धा जन मूत्र रूप प्रगट नंद नंदन। वे कहती कि श्री कृष्ण के अंग तो ऐसे शोभायमान होते हैं मानो नीलकंठ मणि शोभा दे रही हो अथवा वह सौभाग्य लक्ष्मी का सिद्धि प्रदायक अंजनी साक्षात रूप में प्रकट हुआ हो। नव पलव सम कोमलताई, नव जलधर अंकुर छवि छाई, अस सुरभित मनु सुरभि स्वरूपा, अस विकसित मनु अभिनव रूपा। उसकी कोमलता नए पत्तों की तरह है और उसकी द्युति मानो नवीन बादलों का अंकुर हो। वह ऐसा सुगंधित है मानो साक्षात सुगंधी हो और उसका विकास अत्यंत नवीन ढंग से हो रहा हो। जिन दे वेदांत ब्रह्म करी गायो, उन छवि दर्शन गोपिन पायो, नंद कुल सरोवर कमल प्रकाशियो, चहु और जिन सुरभि विकासियो। वेदांत जिसे ब्रह्म कहकर बताता है उसी का साक्षात दर्शन गोपियां पा रही है। नंद वंश रूपी सरोवर में श्री कृष्ण रूपी कमल ऐसा प्रकट हुआ कि जिसकी सुगंध चारों ओर छा रही है। रस लोलुपति लिलकुल चली आवे, कमल पराग पियन मन लावे,
सके ने कहते निरखुन रूपा पे बैनन कीमी कहीं स्वरूपा। उसी कमल का पराग पान करने के लिए रस लोभी भौरों के समूह आते हैं और उसे पीने के लिए मन करते हैं। सखिया कहती कि हमने उनका रूप तो देखा है, किंतु वाणी से उसे बतावे कैसे। बिनु बैनन परिचय कीमी पावे, नैनन बैनन कीमी बरतरावे। एक बार लखी पुनी ललचाही, अस्कई बैन कछुक बतराही। और बिना बताए दूसरे को परिचय कैसे मिले, किंतु कठिनाई है कि जिन आंखों ने देखा है उनके पास वाणी नहीं है। वहाँ इतना कहा जा सकता है कि एक बार देख लेने पर फिर देखने का मन होता है। इंद्र नील मणि छबिन बली, रहती हो हुलसाए। रिजी रिजवाती परस्पर लीलन गुसर प्याम। इंद्र नीलमणि के समान श्री कृष्ण की छवियों पर बली बली जाती हुई सखियां आनंदित होती और आपस में उनकी लीलाएं और उनके गुणों का गान करके रिझती और रिझाती हैं। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। मधुबन परम शांत सुचिठामा, जहाँ सगन बन परम ललामा। कंटक जाल रुद पथवारो, जहाँ को नहीं पहुँचन वारो। मधुबन में एक अत्यंत शांत एवं पवित्र स्थान है, जहाँ पर बड़ा सुहावना घना घना वन है। वहाँ जाने का मार्ग कांटे से भरा हुआ है, इससे वहाँ कोई सुगमता से पहुँच नहीं सकता। तई एक लव कुट बनाई, कनव विप्रत पकर मन लाई। 5 बरस या भांति बिताए, ब्रह्म समर्चन करत सुहाए। ऐसे स्थान पर ही कनव प्रिय विप्र छोटी सी कुटिया बनाकर तपस्या में मन लगाए रहते थे। वे इस प्रकार ब्रह्म प्राप्ति की साधना में 5 वर्ष से लगे थे। बाल्यकाल सो हरि रस पाग्यो, नारायण चरणन निराग्यो। कंद मूल फल जो कछु पायो, भोग लगाई प्रसाद सुहायो। वे बचपन से ही सन भगवान के प्रेम रस में डूबे हुए थे और श्री नारायण के चरणों में प्रेम करते थे। उन्हें जो कुछ कंद मूल फल सुगमता से मिल जाता था उसी का भोग लगाकर वे प्रसाद पा लेते थे। अति समीप झरना जर निर्मल, पियत कनव वाको जल शीतल। कबू कबू जसुमती ग्रह आवे, उन श्रद्धा लखी अति सुख पावे। उनकी कुटिया के पास ही झरने का निर्मल जल बहता था और वे उसी का शीतल जल पिया करते थे। वे इसके पूर्व कभी कभी यशोदा के घर आते थे और उनका भगवत प्रेम देखकर वे बड़ी सुखी होते थे। निज निज मनु दो कहत विचारी, दोवन सब संकट विसारी। 5 बरस सो तो न आयो, इमी एकांत भजन मन लायो। वे दोनों परस्पर अपने अपने मन की बातें निष्कंठ होकर विचार पूर्वक कहते थे, किंतु इधर 5 वर्ष से यहाँ भी नहीं आए और इस प्रकार एकांत में भजन का आनंद लेते थे। इष्ट देव पूजन सुमन, कंद मूल फल लेन। हरि प्रेत प्रेरित आयो, सुनियो उन गोपिन रस बेन। वे सन भगवान की प्रेरणा से पूजा और प्रसाद के लिए कंदमूल फल लाने के लिए आए हुए थे और वहीं पर उन्होंने गोपीजनों से सन श्री कृष्ण विषयक रस भरे वचनों को सुना। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। बाल सुलभ छवि चंचलताई, जिन सखियन मन लियो चुराई। उन सुनी मुनि और सरसायो, उन दर्शन मन ललचायो। श्री कृष्ण की यह छवि और वह चंचलता तो बालकपन में प्राय होती है, और जिसने सखियों का मन चुरा लिया था उसे सुनकर फिर विचार करके उनका हृदय आनंद रस से भर गया और उनका मन उनके दर्शनों के लिए ललचाने लगा। सुमुदर लीलन गानन मोयो, समागिंद सुमति कावा तट सोयो। ग्वालिन गई ज्ञान तब आयो, मन विभोर तब सुनित बरसरायो। वे संग श्री कृष्ण की लीलाओं के मधुर वर्णन में मोहित हो गए और जमुना के तट पर उनकी समाधि लग गई। और जब ग्वालिनें वहां से चली गई तब उनको अपनी स्थिति का ज्ञान हुआ, जिसका अनुभव करके उनका मन आनंद में डूब गया और पुनः उन्हें अपने देश की सुधि भूल गई। उन छवि ने नैनन ललचाई, अनायस पहुंचो ब्रज जाई। दिव्य धाम उन नैनन आयो, कन कन उन्नति सरस सुआयो। फिर सन श्री बालकृष्ण की चर्चा से उनकी छवियों को देखने के लिए उनका मन ललचा उठा और बिना किसी विशेष प्रसन्न के ब्रज में पहुंच गए। चूंकि उनका अंतकरण तपस्या से पवित्र हो चुका था, इसलिए दिव्य धाम उनकी आंखों के सामने प्रकट हो गया और वहाँ कण कण अत्यंत रस से भरा हुआ जान पड़ने लगा।
सुधा सुपुरित कुपुतड़ागा चिंतामणि जटित तटभागा उमा रमा ब्रह्मानी बानी गोपिनी न समून पहचानी। वहां के कुएं और सरोवर उनका अमृत से भरे जान पड़ने लगे और जमुना के किनारे का भाग चिंतामणि से जुड़ा हुआ दिखाई पड़ने लगा और उनको वे गोपी जन उमा लक्ष्मी और सरस्वती की तरह दिखाई पड़ने लगी। उनका नर्तन मन मोहो चिन्मय रवि शशि विनित जो हो अकथनीय रस पाए लुभायो विस्वारित नैनन चली आयो। वे उनके गायन और नृत्य में मोहित हो गए और उनके अनंत दिव्य सूर्य सन और चंद्रमा दिखाई पड़ने लगे। वे जिस रस का पान कर रहे थे उसी में वे लुभा गए और आश्चर्य युक्त नेत्र खोले हुए नंद बाबा के महल की ओर चले गए। राजसभा सन्मुख निरकी प्रहरी गयो लिवाए मान सहित अंतपुरी दियो उन्हीं पहुंचाए। राजसभा के सामने विप्र को देखकर पहरेदार उन्हें आदर पूर्वक ले गए और उनको अंतपुर में पहुंचा दिया। श्री राधा शरणम मम श्री राधा शरणम मम श्री राधा शरणम मम श्री राधा शरणम मम। जशुमती नंद भय कौट ठाड़े विप्र निरखी पुलकावली भाड़े चरण लोटी उनकी न प्रणामा दीनो सिंहासन अभिरामा। नंद जशोदा दोनों विप्र को देखकर उनके स्वागत में उठ खड़े हुए और वे पुलकित हो गए। उन्होंने उनके चरणों में लौटकर प्रणाम किया और उन्हें सुंदर सिंहासन बैठने को दिया। पाद सुप्रकाशन पुनि कीनो उन मधुपार कर दसुच दीनो जशुमती दौरी मुदित ले आई बाहर खेलत रहो कन्हई। उन्होंने उनके चरण पखारे उनको मधु पर तथा अर्घ दिया। कन्हैया बाहर खेल रहा था और जशोदा प्रसन्न मन दौड़ गई और उसको ले आई। उन्मुख पहुंची सवारी सजायो विप्र चरण बंदन करवायो भोरी चितवनी रहो निहारी विप्र लखी पायो सुख भारी। उनका मुख पहुंचा सजाया और लाकर ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करवाया। कन्हैया बोली चितवन से उन्हें देख रहा था। ब्राह्मण को बड़ा सुख मिला। ध्यान जिन चर दर्शन पायो सरस स्वरूप लो सोई उमन आयो सुदृढ़ समारी कई धन ब्रज राजा आयु इन्हीं आसीन काजा। जिस छवि का दर्शन ध्यान में किया करते थे मानो वही रूप अत्यंत रसमय बनकर आ गया हो। वे सुदबुद हो गए फिर संभल कर नंद बाबा तुम पर धन्य हो मैं इन्हीं को आशीर्वाद देने आया था। त्रिभुवन मोहन सुत तुम पायो इन निरकी मन आनंद छायो जस जस सुनो रूप अभिरामा निरखो तस नव छवि धामा। तुमने तीनों लोगों को मोहित करने वाला पुत्र पाया है। इन्हें देखकर मुझे बड़ा आनंद मिला। मैंने जैसे संधु स्वरूप की चर्चा सुनी थी वैसा ही देखा। सुनी नंद तन पुलकायो मगन उन उमंगन विस्तार रोम रोम छलकायो रसन ढलकयो नैन द्वार। पुत्र की प्रशंसा सुनकर नंद पुलकित हो गए और उनका आनंद बढ़ने लगा। उनके रोम रोम से आनंद छलक पड़ा और वह नेत्रों से आनंद के आंसू के रूप में निकल पड़ा। श्री राधा शरणम मम श्री राधा शरणम मम श्री राधा शरणम मम श्री राधा शरणम मम। ताई समय कनव मनायो इष्ट देव मनोन समुझायो लाल नदरन मुस्कानी लाई निजंतर पटलो बसाई। उसी समय कनव के मन को ऐसा लगा मानो उनके इष्ट देव उन्हें समझा कर रहे कि इस लाला के अधरों की मुस्कान अपने हृदय में बसा लो। इन्हें बलि कृत कहावो इन्हें दरस बरस रस पावो अंग अंग पुलकित सरसायो और मुद्रा लखी दो सुख पायो। और इन्हीं पर बलि जाकर अपने को कृतार्थ समझो और इनके ही दर्शन और स्पर्श के लिए ललचाओ। उनका अंग अंग पुलकित होकर रस से भर गया। उनकी स्थिति देखकर नंद जशोदा दोनों सुखी हुए। इन भावन पर बसी दुराई इष्ट देव छवि है बसाई समरी समरी सिंहासन सोहो नंद जशोमती उन्मुख जो हो। किंतु विप्र ने इन भावों को बलपूर्वक छिपाया और इष्ट देव श्री नारायण की छवि हृदय में बसाकर वे संभल कर सिंहासन पर विराजे रहे। नंद और जशोदा दोनों उनके मुख की ओर देखते रह गए। कनव कहे धनी तुम बड़ भागी अस कही उन मुन आयुष मांगी ब्रजरानी गई चरण विनीता कहो करो मुनि सो मन विचीता। कनव ने कहा तुम दोनों बड़े भाग्यवान हो और फिर कहा अब हमें जाने की आज्ञा दो। जशोदा ने चरण पकड़कर कहा कि मुनि मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। ही द्वादशी पारण कीजिए लाल हमारी आशीष दीजिए उन श्रद्धावश मुनि स्वीकारियो जशुमती पाक प्रबंध समारियो। आप यहाँ पर ही अपने व्रत का पारण करें और हमारे लाला को आशीर्वाद दे। उनकी श्रद्धा देखकर विप्र ने मान लिया और जशोदा भोजन पकाने की व्यवस्था करने लगी। गोष्ठ जाए चौका दियो
स्वर्ण कलश जल लाए, पगंधनी गाय को राखियो दूध दुहाए। गौशाला में जाकर उसने सोने के कलश में जल लेकर चौका लगाया और उन गायों का दूध दुहाया जिनके दूध में कमल की सुगंध आती थी। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। तंदुलशाली सुकेसर लाई, सीता कपूर लवंग सुहाई। कनक कटोरन घृत भारी दीनो, खीर विदान सकलों कीनो। फिर वो अच्छे चावल, केसर, मिश्री, कपूर, लौंग ले आई। सोने के कटोरे में घी भरकर रखा और इस प्रकार खीर की पूरी की व्यवस्था की। श्री सन देवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धि विनायक महाराज की जय। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम।